विनती की है। हालांकि कोई प्रमाणिक भजन नहीं है, एक कवित्व रूप में है। तो कहते हैं कि अंतःकरण की अशुद्धि है और मेरा मन अच्छा नहीं है, तो मैं कैसे गुरुजी आपके द्वार पर आऊँ। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊँ। फिर कहते हैं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं। हे पावन परमेश्वर मैं मन ही मन लज्जित होता हूँ, शर्माता हूँ कि मैं मैली चादर ओढ़ के कैसे आपके द्वार आऊँ। आप भी अनुभव करते होंगे कि जहाँ पर कोई फंक्शन होता है और वहाँ पर आप मैले कपड़े पहन के जाते हैं तो सबसे पहले तो आपको शर्म ही आता है कि भाई ये मैले कुचेले कपड़े पहन के वहाँ जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो इसी तरह से शरण में, परमात्मा की शरण में, गुरु की शरण में जब जाते हैं तो ये विचार करते हैं कि अपना मन अच्छा होना चाहिए, अपनी बुद्धि अच्छी होनी चाहिए, अपना विवेक अच्छा होना चाहिए। तो जब अच्छा नहीं होता है तब तो शर्म आती ही है कि वही मैं उस लायक नहीं हूँ। जैसे कोई बीड़ी पीने वाला है या सिगरेट पीने वाला है, शराब पीने वाला है, वो सत्संग में ज़्यादा क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं आता क्योंकि वो समझता है कि वहाँ जाएंगे और गुरुजी डांटेंगे और वहाँ कैसे जाएं, अपनी आदत खराब है। परंतु ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब तक सत्संग में नहीं जाएंगे, जब तक हमें विवेक नहीं आएगा, और जब तक विवेक नहीं आएगा, जब तक हम, चलो छोड़नी तो दूर की बात है, बुरी आदत कम भी नहीं कर पाएंगे और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए अच्छी संगति में हमेशा ही बैठना चाहिए। तुमने मुझको जग में भेजा निर्मल देकर काया, आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर अब कैसे दाग छुड़ाऊं। अभी इस अंतःकरण रूपी जो चादर है मन बुद्धि चित्त अहंकार की, तो वो कह रहे हैं कि भाई ये तो जन्म जन्म की मैली है, पर मैं इसको दाग कैसे छुड़ाऊं। तो ये बात तो सही है कि जब आप किसी निर्मल ज्ञान को नहीं सुनेंगे, अच्छे भजन सत्संग नहीं सुनेंगे, तो वो दाग जन्म जन्म दाग लगता रहेगा, वो दाग मिटने वाला नहीं है। तो कर्मों का जो दाग है वह दाग एक नील का दाग होता है। दाग जो लागा नील का, और सोमन साबुन लाए, कोयला होवे ने उजला सोमन साबुन लाए। तो जिस तरह से आदतें हैं, जो स्वभाव है, उनको मिटाना बहुत ही कठिन होता है, आदत को बिगाड़ना बहुत ही सरल होता है। जैसे आप किसी गाली गलौज करने वाले जो सहेली है या कोई मित्र है, उसके साथ आप रहते हैं, तो धीरे धीरे उसके शब्द आपके स्वभाव में गाली के रूप में भी आने लगते हैं। तो वो एक बार उसको पकड़ना सरल है, पर उसको छोड़ना तब तक कठिन है कि जब तक आप संकल्पवत नहीं होंगे। तो आपको संकल्पवत होना पड़ता है, तभी आप उसको छोड़ सकते हैं। अपन मारवाड़ी में कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ को भूंगली में डालो तो वो कितने दिन रखो, और जब निकलेगी तो वो वापस पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। परंतु कोई ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर हो तो वो उसको सीधी कर सकता है। तो इस तरह स्वभाव की बात है, स्वभाव इतना टेढ़ा हो जाता है कि वो पूरा आप सोचेंगे, संकल्प करेंगे, मजबूत होंगे तो ही छूटेगा, नहीं तो नहीं छूटता है। तो कई लोगों को हमने गुटखे भी छुड़ाए, बीड़ी भी छुड़ाए, दारू भी छुड़ाया, तो उन्होंने भी खूब मेहनत की तभी वो छूटा, कहने से नहीं छूटता। तो कहते हैं
हाँ, तुमने मुझको जग में भेजा, निर्मल देके काया, आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया। दाग कई होते हैं, काम क्रोध लोभ अहंकार के। जन्म जन्म की मैली चादर अब कैसे दाग छुड़ाऊं। और सेवक कह रहा है कि मैं जन्मों जन्म तक गलती करता आया, जन्मों जन्म तक मैं दाग लगाता आया, अब मैं कैसे दाग छुड़ाऊं। निर्मल वाणी पाकर तुमसे नामन तेरा गाया। आपसे निर्मल वाणी पा करके अच्छा मुख पाया। अब मुख तो सबका एक सरीका है, वो बुरी भाषा बोलोगे तो यही मुख है, और अच्छी भाषा बोलोगे तो यही मुख है। तो कहते हैं निर्मल वाणी पाकर तुमसे नामन तेरा गाया, नैन मूंद कर हे परमेश्वर तुमको कभी न धाया। यानी धाया मतलब ध्यान नहीं लगाया। तो आज देखो जो कमी है, भजन की कमी है, ध्यान की कमी है। हम ध्यान में लोग बैठना चालू ही नहीं करते हैं। अगर चालू करें तो वो भूल जाते हैं कि मैं कहाँ बैठा हूँ। ध्यान में भी शक्ति होती है, ध्यान में भी चेतना मिलती है, ध्यान में भी प्रकाश मिलता है, ध्यान में भी एनर्जी मिलती है। परंतु लोग सीखना ही नहीं चाहते ध्यान, वो तो और ही तरफ ध्यान रखते हैं। तो नैन मूंद के परमेश्वर तुमको कभी नहीं मैं धाया, मन वाणी की सारी तारी टूटी, मन वाणी की तारी टूटी, अब क्या गीत सुनाऊं। मन और वाणी की जो तारतम्यता होती है वो टूट गई, अब मैं कैसे गीत सुनाऊं। जैसे कोई मारवाड़ी में क्या कहते हैं, तंदूरा। अब वो बूढ़े लोग उसी पे गाते थे, हारमोनियम तो बाद में आया। तो उस तार पर वो अपनी तान से गाते थे, तो तारतम्य में बैठाते थे, केवल मजीरा और वो साथ में बुलाते थे। तो जब तार जुड़ता था तो बहुत ही अच्छे अच्छे भजन करते थे। यूँ करते करते जब तार को ज़्यादा खींच लेते और तार टूट जाता, तो फिर तो वो तार भजन का भी टूट जाता। तो इसी प्रकार से एक तारतम्य। भाई आज आप 11:15 11:30 यहाँ से घर जाओ, फिर सो जाओ, सो करके फिर सुबह जल्दी उठ जाओ, फिर ध्यान भजन करो, समय पे स्नान ध्यान भजन, और ये सब एक उसमें होता है। किस में होता है कि रोज का जो वो होता है उसमें होता है। तो उसमें होता है तो आपको विशेष अनुभव होता है, विशेष अनुभव होता है कि वे इतने समय तक काम किया, इतने समय तक संध्या वंदना हुई, गुरु महिमा हुई, इतने समय तक ये सुमिरन हुआ, ध्यान हुआ, इतने समय तक भोजन हुआ, इतने समय में काम हुआ। तो ये एक तारतम्य जब बनता है तो ये एक रूट बनता है, तारतम्य बनता है। तो बनता है तो वो विशेष अनुभव होता है। तो ध्यान का ऐसा कभी किया कभी नहीं किया, तो कभी किया कभी नहीं किया तो ध्यान इतना नहीं जमता, क्योंकि वो भी एक रास्ता चाहता है। जैसे आप कोई बड़े बर्तन से छोटे बर्तन में आप डिब्बों से तेल लेना चाहते हो, आजकल तो वो आ गई, तो उसमें तेल ले लेते हो। पहले क्या 15 किलो के डिब्बे से तेल निकालना पड़ता था रसोई में, तो उसकी धार बनानी पड़ती थी। धार जो बनाना जानता था वही तेल निकालता था। अब तो वो लगा करके भी निकालते हैं, और बोतल भी तेल का आ गया, तो उतना डर नहीं है। परंतु धार तो सब में चाहिए। ऐसे ही भजन करो, एक तार 10 15 20 मिनट भी करो, तो वो फ़ोन बंद कर दो 20 मिनट के लिए, सब बंद करके फिर भजन करो। ज़्यादा नहीं कि आपको ज़्यादा भजन करना है। अगर ज़्यादा बैठ भी गए और उसमें ध्यान बार बार संसार में गया तो भी कोई अर्थ नहीं। इसलिए 15-20 मिनट आधा घंटा जो भी आप निकालो वो भजन के लिए, तो आपको सब कार्य से निवृत्त हो जाना है, तभी आप उसका ध्यान भजन सही कर पाओगे।
और जिनकी धुन जम गई है तो वो काम करते हुए भी जहाँ पर शरीर का काम है तो वो मन जाप कर सकता है, परंतु जहाँ मानसिक सोचना होता है वहाँ फिर जाप नहीं होता। जैसे आप किसी को मैसेज लिख रहे हो, किसी को पत्र लिख रहे हो, कि कोई कंप्यूटर का काम कर रहे हो, मोबाइल पे कोई काम कर रहे हो, तो वहाँ पर वो मन नाम छूट जाएगा। तो जहाँ शरीर का काम है वहाँ तो आराम से मन से भजन कर सकते हैं। बिस्तर समेटते हुए, कपड़े समेटते हुए, बर्तन समेटते हुए, पोछा लगाते हुए, या खेत में जाते हुए, या दुकान पे कोई ग्राहक नहीं है बैठते हुए, कहीं भी आप नाम शुरू कर सकते हो। सावधानी अपनी अपनी है। तो आगे कहते हैं, मन वाणी की तारी टूटी, अब क्या गीत सुनाऊं, इन पैरों से चलकर तेरे मंदिर कभी न आया। गृहस्थी में क्या होता है कि एक कहना मानता है, एक नहीं मानता है। तो इसके बीच में क्या, जब जीवों के विचार अलग अलग होते हैं तो क्रोध आ जाता है। और क्रोध आता है, जैसे आपने एक क्रोध कर लिया, क्रोध करके फिर कोई सुमिरन में बैठोगे तो सुमिरन होता नहीं। तो गृहस्थ में कई चिंताएं, जो चिंताएं हैं वो आकर खड़ी हो जाती है। जैसे किसी को पैसा देना है, समय पे किसी ने वचन दिया, पैसा लाया नहीं, इस तरह की बात होती है, तो उसमें भी संयम रखना है। संयम रखना ही ध्यान है। संयम खोना ही आपके लिए ये अच्छा नहीं है। यही मतलब समझ लो कि आप बिखर गए। कोई कांच का टुकड़ा है, कांच का टुकड़ा छोटा भी हो उसमें आपका मुंह दिखेगा, और जैसे ही वो हाथ से गिरा नीचे तो जितने टुकड़े हैं उतने मुंह दिखेंगे। तो इसी प्रकार से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की तारतम्यता बहुत जरूरी है। तो सिखाते यह है कि हर स्थिति में, हर मोड़ में उत्तेजित नहीं होना, क्रोधी नहीं होना, और शांति बनाए रखना, और उस साहेब पर, मालिक पर, प्रभु पर भरोसा रखना। और इस तरह से जहाँ जहाँ होती पूजा तेरी, कभी न शीश झुकाया, इन पैरों से चलकर तेरे मंदिर कभी न आया। जहाँ जहाँ होती पूजा तेरी, कभी न शीश झुकाया, हे हरिहर में हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं। तो इस तरह से जहाँ मंदिर है, जहाँ धर्म स्थल है, वहाँ पर कौन जाता है? जिसके अंदर धर्म की आस्था है। तो कहते हैं चाहे आश्रम हो, चाहे मंदिर हो, चाहे धर्म स्थल कोई भी हो, वह भी धर्म स्थल भी कोई मनुष्य ही तो चलाएगा। मनुष्य नहीं रहेगा तो उसको कौन चलाएगा? तो इसीलिए कहते हैं जहाँ जहाँ होती पूजा तेरी, और इन पैरों से चलकर तेरे मंदिर कभी नहीं आया। अभी आप घर से आए, घर से आए तो पैरों से चल के आए, तो आपके पाँव पावन होते हैं कि धर्म कार्य करो, सेवा के कार्य करो। इसमें शरीर पवित्र होता है। आप कोई भी सेवा के काम करो, शरीर पवित्र होगा। आपके घर में मेहमान आए हैं, बच्चों को सिखाओगे भाई इनको जल पिलाओ, पानी पिलाओ, बिछाना बिछाओ, समय पे भोजन कराओ, समय पे हाथ धो पाओ। ये सब क्यों करते हैं? कि शरीर से सेवा करने से शरीर निरोगा रहता है। और शरीर से सेवा नहीं करेंगे, दूसरों की सेवा लेंगे तो शरीर एक दिन रोगी हो जाएगा। तो बड़े बड़े साधु संत जो है वे भी काम करते हैं। और हमारे गुरुदेव उदित नाम साहिब जी, लिमतारा एक आश्रम था, वहाँ पे वो स्वयं फावड़ा लेकर के खेत में काम करते थे। फावड़ा लेके खेत में काम करते थे। तो इस तरह से काम करने से नाम नहीं छूटता है।
और पवित्र स्थल, धर्म स्थल पे जाने से आपका धर्म नहीं छूटता है। आपका धर्म तो आपके मन में है, पर आप सेवा से वंचित रह जाते हैं। तो सेवा करना, अब देखो राजस्थान में कितने लोग रामदेव रे जा रहे हैं, वो रामदेव रे जाते होंगे, वो उनका कर्म है, जो समझ में आया वो करते होंगे। परंतु जिधर से वो लोग निकलते हैं, उनको जल पिला दिया, उनको भोजन करा दिया, तो ये पुण्य का काम होता है। कई मेला है, वो मेला भले ही किसी भी नाम से है, पर वहाँ पे जो जो लोग बैठे हैं, जो लोग आते हैं, सज्जन आते हैं, तो उनको बिछाना दे दिया, उनको भोजन दे दिया, उनको जल पिला दिया, सेवा कर दिया। तो कबीर साहब यही बात बताए कि भाई आव कहे सो अवलिया, आव कहे सो अवलिया, बैठ कहे सो पीर, जहाँ आव आदर नहीं बे काफिर बे पीर। तो कबीर साहब ने एक साखी में कह दिया कि जहाँ मनुष्य का आदर नहीं हो, वहाँ क्या बैठना। आव कहे सो अवलिया, बैठ कहे सो पीर, जहाँ घर आव आदर नहीं बे काफिर बे पीर। जिसके घर में कोई आव है न कोई आदर है, नैनों में कोई स्नेह नहीं, कोई प्रेम नहीं, तो वहाँ कौन आएगा। ठीक है, कोई काम से कोई आ गए, बाकी कोई नहीं आएगा। तो इसी तरह से कहते हैं मनुष्य मनुष्य से टूट जाएगा, मनुष्य मनुष्य से नहीं जुड़ेगा तो किससे जुड़ेगा। मनुष्य मनुष्य का विचार साझा नहीं करेगा तो किसको सुनाएगा, दीवार को तो साहित्य सुनाएगा। तो इसलिए कभी क्रोध भी आ जाए तो एक सीमा रखें, और कभी किसी से गलती भी हो जाए तो साहिब कहते हैं कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटे को उत्पात। जो छोटा व्यक्ति है वह उत्पात करता ही है। घर में कोई छोटा बच्चा है तो वो उत्पात करता ही है। तो जो उत्पात करता है उसे क्षमा करें, और बड़ों का क्षमा ही आभूषण है। जो स्त्री का लज्जा ही आभूषण है, और बड़ों का क्षमा ही आभूषण है। जो बड़े लोग हैं उन्हें छोटे लोगों को क्षमा करना पड़ता है, क्षमा करना चाहिए, उन्हें सुधरने का अवसर देना चाहिए। तो इस तरह से कहते हैं आव कहे सो अवलिया और बैठ कहे सो पीर, जहाँ आव आदर नहीं बे काफिर बे पीर। तो इस तरह से आदर को समझें, सम्मान को समझें, और धर्म स्थल जहाँ भी होते हैं वहाँ सेवा के लिए ज़रूर जाएं, क्योंकि सेवा परमो धर्मा, सेवा मनुष्य की सेवा परम धर्म होता है। केवल अपना पेट भरना ये मनुष्य का स्वार्थ है। अपना पेट तो आप लोग कहते हैं ना कि पशु पक्षी भी भर लेते हैं। तो आगे कहते हैं जहाँ इन पैरों से चलकर तेरे मंदिर कभी ने आया, जहाँ जहाँ होती पूजा तेरी कभी ने शीश झुकाया। तो जहाँ जहाँ साधु संत बैठे हैं, जहाँ जहाँ, तो वहाँ पे गए नहीं, समागम में गए नहीं। हे हरिहर में हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊँ। हे परमात्मा मैं तो हार के आया हूँ, और अब मैं क्या आपको हार बार बार चढ़ाऊँ। तो सेवक कहता है, भक्त कहता है कि हर जगह में हार के आपके शरण में आया हूँ, तो आप मेरी हार को जीत में बदलें। बोले सद्गुरु साहिब की जय।